हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक सवाल है जो कि आप लोगों को प्रूव करना है। इसमें हमको मेन उद्देश्य जो बताने का है वो यही सवाल को क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव करने में आपको दिख रहा होगा ये दिया है, ए की वैल्यू दिया है हमें, ए जो भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स दिया गया है। कह रहा कि ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7 आई बराबर 0। ये आप प्रूव कीजिए। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें जो है आपको ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7 जो भी दिया है ए क्यूब में दे सकता है। ठीक है, ए स्क्वायर ए क्यूब से आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसको भी पता है बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तो अभी 2x2 का मैट्रिक्स लिया हूँ, 3x3 का ले लो तो वैसे बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 2x2 का मैट्रिक्स चूंकि आसान होता है क्योंकि 4 एलिमेंट है, 3x3 में जाएंगे तो 9 एलिमेंट मिलेंगे। एलिमेंट जितने बढ़ेंगे फिर कठिनाई उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये चीज निकालना है। तो ये निकालने से पहले मैं यही कहूंगा कि आप लोग ए स्क्वायर पहले निकाल लो। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। ए की वैल्यू आप सभी को पता है 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई का एक रूल होता है, उसको हम थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा। ये बताइए, ये जो मैट्रिक्स है आप कहेंगे वो 2x2 का मैट्रिक्स है कि नहीं? बिल्कुल है। ये मैट्रिक्स है 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तभी संभव है, मल्टीप्लाई तभी संभव है। जैसे देखिए ये जो हम लिखते हैं, ये लिखते हैं, हम लिखते हैं पहले इसको रो का, पहले पंक्ति का लिखते हैं, फिर कॉलम का, पहले पंक्ति फिर कॉलम। तो पंक्ति भी दो कॉलम भी दो, कंफ्यूजन मत होइएगा। पहले पंक्ति का लिखते हैं 2, फिर कॉलम का लिखते हैं 2, पहले पंक्ति का 2 फिर कॉलम का 2। तो होता क्या है, इसका कॉलम, इसका कॉलम 2, इसका पंक्ति इसका पंक्ति 2, ये दोनों जब भी बराबर होगा, जब भी बराबर होगा तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब बराबर होगा तो इन दोनों को हटा दीजिए और 2x2 का बन जाएगा मैट्रिक्स। 2 इधर बचा 2 इधर, तो 2x2 का मैट्रिक्स बचेगा। इस बेसिक पे हम एक सवाल इसमें लिखे हैं, अब एक आध 2 लेक्चर के आगे उसको बताएंगे। ठीक है, तो बस आप लोग कीजिएगा। चैनल पर आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, सब सवाल समझ में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम इस प्रकार से करते हैं। देखिए अब इसका रो है ना, इसका पंक्ति, इसका कॉलम, तो ऐसे हम चलते हैं, ऐसे इसके पंक्ति से ऐसे कॉलम की तरफ, पंक्ति कॉलम, यानी पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें तो आएगा 9, 1 का मल्टीप्लाई 1 में -1। ठीक है, इसका काम खत्म किया। क्या मैंने इसके पंक्ति से इसके कॉलम से मल्टीप्लाई किया एक एलिमेंट के लिए, अब दूसरे के लिए इसके पंक्ति इसके कॉलम, तो आएगा कितना 3 + 2। फिर इसके अब नीचे वाले पंक्ति पे आइए, 1 का काम खत्म, नीचे वाले का आएंगे तो -3 -2। फिर इसका मल्टीप्लाई इस रो में करेंगे, -1 + 4। ठीक है, अगर इस प्रकार से करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई करने का यही रूल भी है, रूल यही है, सीधा साधा फंदा है। इसके पंक्ति से चलिए, इधर वाले कॉलम से, स्तंभ से होते आ जाइए। अब 3x3 का रहे चाहे 5x5, 3x3 तक का आप लोग कर लेंगे। 3x3 के आगे जाएंगे तो भी ऐसे होगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 3x3 का रहेगा, फिर भी ऐसे ही जाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे। ठीक है, जब ऊपर का पूरा काम खत्म तो नीचे वाले पाइए। ठीक, तो इसी प्रकार से करना है, ज़्यादा कुछ भी तामझाम नहीं। अब इसे हम थोड़ा सा घटा लेते हैं, 9 में से 1 गया 8, 3 2 5, -3 -2 5, -1 4 3, मिल गया ना। अब आप इसी वैल्यू में पुट कर दीजिए। ये अलग से निकालने का उद्देश्य यही था कि सवाल में ना निकालना पड़े। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गया 8 5 -5 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गया इतना, -5 ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो लिखा है ना 3 1 -1 2, ए की वैल्यू आ गया +7। अब आई क्या है भैया, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि आप जाके पहले जितने भी प्रकार के होते हैं मैट्रिक्स उनको पहले समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। पंक्ति अवयु,
अस्तंभाव्यूह, अदिशाव्यूह, उसके बाद तत्समकाव्यूह, तो तत्समक यही हम बता रहे हैं अभी इसका, तत्समकाव्यूह। फिर एक और होता है विकर्णाव्यूह, विकर्णाव्यूह पूछा था। फिर शून्याव्यूह, मतलब जितने भी आव्यूह होते हैं, समान आव्यूह तो बता चुके हैं इसके पिछले लेक्चर में, तो आप जैसे ही पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तत्समकाव्यूह क्या होता है, जिसके डायगोनल यानी जिसके विकर्ण के प्रत्येक एलिमेंट एक हों उसे बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण नहीं तत्समक आव्यूह, विकर्ण दूसरा हो जाएगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं तत्समक आव्यूह। ये विकर्ण मैं इसलिए बोल दिया हूँ क्योंकि विकर्ण का ही एक पार्ट है, ठीक है, विकर्ण आव्यूह का ही एक पार्ट है तत्समक आव्यूह, क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हैं तत्समक आव्यूह। अब ये बताइए जब पूरा मैट्रिक्स 2/2 का है तो तत्समक आव्यूह कितने का लेंगे 2/2 का, तो 2/2 का जब लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 1, यही आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है तत्समक आव्यूह क्या होता है आपको हर सवालिया में मिलेगा, इधर जितने भी सवाल हैं अधिकतम सवाल में यही मिलेगा आपको, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना, बस यही होता है कि जिसके डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट एक हो जाए, ठीक। अगर कोई अलग अलग है तो उसे अदिश बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, वैसे हम किसी एक लेक्चर में बता देंगे। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, 8 5 -5 3 माइनस 5 का मल्टीप्लाई 3 में 15, 5 का 1 में 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7, ये कहाँ से आया मल्टीप्लाई किए हैं, कन्फ्यूजन नहीं होने का। अब एक ही बार में मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, देखिए कि जोड़ दें कहिए तो इसे क्या कर दें, या तो आप कहें तो जोड़ दिया जाए, नहीं तो एक ही लाइन में कर दीजिए, कुछ भी काम नहीं, आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। अब देखिए पहले मैं अगर जोड़ दूं, जोड़ूं या फिर घटाऊं, 8 -15 प्लस 7, 8 7 15, 15 में से 15 गया 0, 5 -5 0, -5 प्लस 5 0, 3 -7 -10, ठीक 0, 3 -10 बचेगा -7, -7 प्लस 7 0, तो यहाँ से आ गया 0 0 का मैट्रिक्स इसे लिख देंगे 0, यही आपसे पूछा गया था कि ए 0 होता है। ओके, तो हमें लगता है आगे होगा सॉरी, आपसे अब इसमें a क्यूब का पूछ सकता है, a क्यूब -7a + 3i बराबर 5, ये प्रूव कीजिए वो कीजिए। तो आपको जो भी प्रूव करने के लिए कह रहा है सिंपली आपको ये देखना कि किस तरफ से हम उसको करें। अब कुछ बच्चे लोग क्या करेंगे a² इसमें निकालेंगे तो जटिल हो जाएगा ना थोड़ा, तो मैथमेटिक को जटिल नहीं बनाना चाहिए, मैथमेटिक को इजी वे में लेकर चलना चाहिए ताकि सब कुछ एकदम आसानी से होता जाए, ठीक है। तो हमें लगता है सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, धन्यवाद।